नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के बारे में, जिसकी दरअसल अभी हाल ही में घोषणा की गई है। आज के इस वीडियो में जानेंगे 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की कंप्लीट लिस्ट। इसके अलावा इससे जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को भी आज के इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए बिना ज़्यादा समय वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले NFA यानी नेशनल फिल्म अवार्ड, जिसकी भी हाल ही में घोषणा की गई है। ध्यान रखना है सबसे पहले तो इस वर्ष का जो संस्करण था ये था 69 यानी 69वां संस्करण था। ठीक है, इसके अलावा जो NFA यानी जो नेशनल फिल्म अवार्ड है, इसकी शुरुआत सबसे पहले कब की गई थी? तो ध्यान रखना है ये साल था 1954 यानी 1954 में नेशनल फिल्म अवार्ड की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना है जब पहली वर्ष नेशनल फिल्म अवार्ड की शुरुआत की गई थी तो इसके अंतर्गत बेस्ट फीचर फिल्म का जो अवार्ड है, ठीक है, ये दिया गया था एक मराठी मूवी है जिसका नाम है श्यामची आई। ठीक है, क्या नाम है? श्यामची आई को ये पहली फिल्म रही है जिसे नेशनल फिल्म अवार्ड के अंतर्गत बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया था 1954 में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक और साल ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये है 1973। असल में हुआ क्या, 1973 से ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल के द्वारा प्रतिवर्ष नेशनल फिल्म अवार्ड दिए जाने की शुरुआत की गई। ठीक है, तो 1954 में इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी यानी स्थापना की गई थी, लेकिन 1973 के बाद से जो है इसे प्रेजेंट किया जा रहा था डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल के द्वारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें ये भी ध्यान रखना है। क्लियर है? इसके अलावा बात करें अब 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स की, तो ध्यान रखना यह जो पुरस्कार है यह मेनली 1 जनवरी 2021 से लेकर के 31 दिसंबर 2021 तक जितनी भी फिल्म प्रदर्शित की गई है उन फिल्मों में से बेस्ट फिल्म या फिर बेस्ट एक्टर वगैरह को पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, कोविड-19 महामारी की वजह से ऑलरेडी ये 2 साल डिले चल रहा है, यानी 2023 में 2021 की जो फिल्म रही है, ठीक है, उससे इसके अंतर्गत पुरस्कृत किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम पिछले वर्ष की बात करें 2022 की, तो 2022 में 2020 के सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, और वो था 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। 69th नेशनल फिल्म अवार्ड देखने से पहले एक बारी 68th नेशनल फिल्म अवार्ड को शॉर्ट में रिविजन कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि कई दफ़ा SSC में प्रीवियस ईयर का पूछ लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ध्यान रखना 68th नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 68th नेशनल फिल्म अवार्ड के अंतर्गत जो बेस्ट फीचर फिल्म थी, तो ये ध्यान रखना ये दिया गया था तमिल फिल्म थी, इसका नाम था सोरूराव पोट्रू। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना है सबसे बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड था ये दिया गया था साची को, उनकी फिल्म अय्यप्पम कोश्यम के लिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अजय देवगन और सूर्या को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, जबकि अपर्णा बालामुराली को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ध्यान रखना ये प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, यानी वर्ष 2022 में जो नेशनल फिल्म अवार्ड की घोषणा की गई थी वो। अब आते हैं 2023 के नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में। तो यहाँ पर ध्यान रखना है जो बेस्ट फिल्म है इसका अवार्ड दिया गया रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को। इसके अलावा जो पुष्पा है इसके अलावा पुष्पा मूवी के लिए अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं जो अल्लू अर्जुन है ये एक्चुअली में पहले तेलुगु अभिनेता भी बन गए हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही ध्यान रखना गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट और मिमी के लिए कृति सेनन को बेस्ट एक्ट्रेस के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड सेरेमनी में कई सारे ऐसे फिल्म थे जिन्हें एक से अधिक जो पुरस्कार है वो अलग अलग श्रेणियों में दिए गए। इनमें RRR ऐसी फिल्म रही जिसे सर्वाधिक कुल 7 अलग अलग कैटेगरीज में पुरस्कृत किया गया। वहीं गंगूबाई काठियावाड़ी और सरदार उधम को 5 अलग अलग कैटेगरीज में और द कश्मीर फाइल्स को 2 अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड से सम्मानित किया गया। बात करते हैं अवार्ड की कंप्लीट लिस्ट। तो यहाँ पर ध्यान रखना सबसे पहले तो बेस्ट फीचर फिल्म जो कि डॉक्यूमेंट्री था। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड ये दिया गया निखिल महाजन को उनकी फिल्म गोदावरी के लिए। ठीक है, इसके अलावा बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट RRR और नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन ये दिया गया द कश्मीर फाइल्स को। इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कृति सेनन को मिमी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया पंकज त्रिपाठी को मिमी के लिए। इसके अलावा बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड पल्लवी जोशी को दिया गया द कश्मीर फाइल्स के लिए। क्लियर है? इसके अलावा बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट की बात करें तो ये पुरस्कार दिया गया भाविन रबारी को उनकी फिल्म छेलो शाओ के लिए। इसके अलावा यहाँ पर एक और है बेस्ट स्क्रीन प्ले, बट ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर इंपॉर्टेंट की, तो बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर ये ध्यान रखना ये दिया गया देवी श्री प्रसाद को। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम बात करें बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर की, तो ये दिया गया काल भैरव को RRR में सॉन्ग देने के लिए। इसके अलावा बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड श्रेया घोषाल को दिया गया है। क्लियर है? इसके अलावा अलग अलग भाषाओं में जो पुरस्कार दिए गए हैं, तो इनमें भी यहाँ पर तो हमने सारी भाषाओं का जिक्र कर दिया है, तो बस एक बार आपने इन सभी को ध्यान रखना है। जैसे बेस्ट हिंदी फिल्म की अगर हम बात करें तो सरदार उधम को दिया गया, कन्नड़ फिल्म 777 चार्ली, मलयालम फिल्म होम, गुजराती फिल्म छेलो शाओ, तमिल फिल्म कदाइसी विवासाई,
ठीक है। इसके अलावा मिशिंग फिल्म की बात करें तो ये बॉम्बा राइड था। मराठी फिल्म एकदा काय झाला, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग लैंग्वेजेस में यहाँ पर फिल्म दी गई जो कि हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, बस सिर्फ एक बार आपने इसे पढ़ लेना है, ठीक है। इसके अलावा बात करें इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर, ये दिया गया मेप्पा दिया को, इंपॉर्टेंट है, और साथ ही विष्णु मोहन को। बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशू ये था अनुवाद द रेजोनेंस। इसके अलावा बेस्ट फिल्म ऑन एनवायरमेंट कंजर्वेशन ये दिया गया आवा साव्युवम को। इसके अलावा बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म की बात करें तो ये गांधी एंड को, है ना। इसके साथ ही ध्यान रखना है, और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है अवार्ड्स इसके बारे में हम बात करें तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट है, ये बेस्ट नॉन जूरी फिल्म, बेस्ट नॉन फीचर फिल्म, ठीक है। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म ये था एक था गाँव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म एक था गाँव, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर और सारे इंपॉर्टेंट फिल्म्स की, तो एक ये भी ध्यान रखना है, बेस्ट एनवायरनमेंट फिल्म इन नॉन फीचर कैटेगरी ये था मुन्नम वलाबू, ठीक है, मुन्नम वालाबू, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर बेस्ट शॉर्ट फिल्म, एक तो ध्यान रखना है बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म ये था दाल भट्ट, ठीक है। बेस्ट एजुकेशनल फिल्म ये था सिरपी गैलिन, ठीक है। सिरपी गैलिन जो है वो बेस्ट एजुकेशनल फिल्म था। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक और, हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बेस्ट बुक ऑन सिनेमा, ये इसका जो पुरस्कार है ये दिया गया म्यूजिक बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द इनक्रेडिबल मेलोडियस जर्नी, जो कि लिखा गया है राजीव विजयाकर के द्वारा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो ये था इस पूरी अवार्ड के लिस्ट जो कि हमने आज की इस वीडियो में बात की। आशा और उम्मीद की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।